डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। बच्चों, आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 13 माई सेफ्टी, जो है पेज नंबर 67 पे। बच्चों, सेफ्टी यानी कि हम अपने को सुरक्षित किस तरह रख सकते हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे। आज हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में सीखेंगे जो हमें घर पे भी फॉलो करने हैं, और हम कहीं बाहर जाए रोड पे तो हमें वहाँ पे भी फॉलो करने हैं। तो हमें किस तरह के रूल को फॉलो करने चाहिए जिस तरह से हम सेफ रह सकें, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, आप सब लोग भी आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 ओपन कर लेना। वी कैन बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ ourselves by following some safety rules. SAFETY, safety, RULES rules, safety rules, CARE care, उसके बाद है ourselves, OURSELVES ourselves। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? हम कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करके सुरक्षित रह सकते हैं और अपना ध्यान भी खुद रख सकते हैं। बच्चों, तो किस तरह से हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो हम उसके बारे में सीखेंगे। उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। दिस हेल्प्स अस टू अवॉइड एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट न होने से हमें बचा सकता है। हम सेफ्टी रूल्स के फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। ऑन द रोड, हमें रोड पे किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए बच्चों? वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। बच्चों, हमें रोड पे कहाँ पे चलना चाहिए? फुटपाथ पे। आप सबको भी पता है कि रोड पे दोनों साइड फुटपाथ बना हुआ होता है, तो हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। FOOT फूट, PATH पाथ, फुटपाथ। देखो, ये जो छोटा सा बॉय है और उसके साथ उसके फादर है, वो दोनों फुटपाथ पे चल रहे हैं, तो हमें भी फुटपाथ पे चलना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये बच्चों आपको किसका पिक्चर दिया है? ट्रैफिक सिग्नल का पिक्चर दिया है। किसका पिक्चर है बच्चों? ट्रैफिक सिग्नल का। ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट होती है? थ्री लाइट्स होती है, रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मीनिंग क्या होता है? जब रेड लाइट ऑन होती है तो स्टॉप, यानी कि हमें खड़ा रह जाना चाहिए। उसके बाद जब येलो लाइट होती है तो हमें वेट करना चाहिए, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, और जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तब हमें चलना चाहिए। ये तीनों का मीनिंग वो होता है। तो ये किसका पिक्चर है बच्चों? ट्रैफिक सिग्नल का। यहाँ पे क्या लिखा है? वाइल क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड वेट फॉर द क्रॉसिंग सिग्नल टू शो ग्रीन। यहाँ पे क्या है बच्चों? नया वर्ड ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ZEBRA, ज़ेब्रा, CROSSING, क्रॉसिंग। तो बच्चों, जब भी हमें रोड क्रॉस करना हो तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। आप सबको पता होगा कि रोड पे जो ये ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो हमें रोड क्रॉस करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, और हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए। जब भी ग्रीन लाइट हो तब भी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। आप सबको पता है ग्रीन लाइट का मीनिंग क्या होता है? गो, यानी कि हमें जाना चाहिए। तो हमें तब तक वेट करना चाहिए। अगर रेड या येलो लाइट ऑन हो तो हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब ग्रीन लाइट हो तब भी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ऑल्सो वी मस्ट फर्स्ट लुक टू आवर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग। जब भी हम रोड क्रॉस करें तो हमें रोड की दोनों साइड देखना चाहिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड देखना चाहिए, और उसके बाद ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। देखो, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से रोड क्रॉस कर रहा है। आप सबको भी रोड क्रॉस करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। आप सबने ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो देखा ही होगा। उसके बाद क्या है? इन सम प्लेसेस देयर आर अंडरग्राउंड, UNDER, अंडर, GROUND, ग्राउंड, अंडरग्राउंड पाथ टू हेल्प पीपल क्रॉस द रोड। कुछ प्लेसेस से बच्चों क्या होता है? रोड क्रॉस करने के लिए अंडरग्राउंड का पाथ, अंडरग्राउंड यानी कि नीचे, वहाँ पे भी पाथ होता है जिसमें हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। These are called subways, SUBWAYS, subways। जो अंडरग्राउंड पाथ होता है जिससे हम रोड क्रॉस करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? सबवे कहते हैं। We must use this subway wherever they are available। जहाँ पे भी ये सबवे अवेलेबल हो तो हमें रोड क्रॉस करने के लिए सबवे का ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे एक थिंक अलाउड दिया है। हाउ आर ज़ेब्रा क्रॉसिंग मार्क्ड ऑन रोड्स?
यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, रोड पे जिब्रा क्रॉसिंग किस तरह से मार्क यानी कि किस तरह से दिखाया जाता है वो आप सबको सोचना है। और नीचे क्या लिखा है, वाई इज इट कॉल्ड जिब्रा क्रॉसिंग। बच्चों ये जो जिब्रा क्रॉसिंग है उसे जिब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं आप सबको पता है, मैं बताती हूँ। देखो जिब्रा जो एनिमल है, जिब्रा एनिमल, उसके बॉडी पे भी ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं और उसी तरह से जो रोड पे होता है वहाँ पे भी ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, तो इसीलिए उसे जिब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। नीचे हमें कुछ रोड साइन दी है, सम कॉमन रोड साइन। बच्चों इनमें से आप सबने ये सारी साइन रोड पे देखी होगी, उसका मीनिंग आप सबको पता है, नहीं पता है तो आज हम सीखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो एंट्री। जब भी कहीं ये वाला सिंबल हो यानी कि साइन हो तो आप सबको समझ जाना चाहिए कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसका मीनिंग होता है नो एंट्री। देखो आपको यहाँ पे एरो दिया है और उसके ऊपर इसे रेड कलर से क्रॉस भी कर दिया है, तो उसका मीनिंग होता है नो एंट्री, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपको रेड कलर से सर्कल किया है और बीच में क्रॉस दिया है, उसका मीनिंग होता है नो पार्किंग। हमें यहाँ जहाँ पे भी इस तरह की साइन हो तो वहाँ पे हमें अपना व्हीकल नहीं पार्क करना चाहिए, इसका मीनिंग है नो पार्किंग। नेक्स्ट दिया है कीप लेफ्ट, यानी कि हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। देखो ये जो एरो है वो भी आपको लेफ्ट साइड दिया है, तो कीप लेफ्ट यानी कि हमें लेफ्ट जाना है। उसके बाद है रोड वर्क। देखो आपको यहाँ पे एक जो मैन है वो वर्क करते हुए नजर आ रहा है, उस तरह के आपको साइन दी है, तो उसका मीनिंग होता है रोड वर्क। यहाँ पे कोई रोड का वर्क यानी कि काम चालू है तो हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये कुछ रोड की कॉमन साइन है जो आप सबने भी देखी होगी। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे हमें क्लासरूम एक्टिविटी दी है, रिसाइट दिस पोयम। हमें ये पोयम बोलनी है। पोयम का नेम क्या है, स्टॉप लुक लिसन। बच्चों आप सब लोग भी मेरे साथ ये पोयम बोलते जाना, स्टॉप लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, फर्स्ट यूज योर आइज एंड ईयर्स एंड देन योर फीट। बच्चों ये पोयम आप सबको भी घर पे बोलनी है। नीचे हमें एक एक्टिविटी दी है, उसमें क्या करना है बच्चों, रीड दिस क्लूज एंड कलर द पिक्चर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल करेक्टली। देखो आपको नीचे एक ट्रैफिक सिग्नल का पिक्चर दिया है, तो उसमें आपको अच्छी तरह से कलर करना है। मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में समझाया। यहाँ पे क्या लिखा है, इट सेज स्टॉप। स्टॉप होता है तो यहाँ पे कौन से कलर होता है बच्चों, रेड, तो आपको यहाँ पे रेड कलर करना है। नीचे लिखा है इट सेज वेट, आपको वेट करना हो तो यहाँ पे कौन से कलर आएगा, येलो। लास्ट में है इट सेज गो, तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा बच्चों, ग्रीन। तो आप सबको ये ट्रैफिक सिग्नल का पिक्चर में कलर करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। वाइल प्लेइंग। बच्चों आगे हमने किस तरह के रूल के बारे में सीखा, ऑन द रोड, यानी कि हमें रोड पे किस तरह के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए वो सीखे। अब हम देखते हैं कि हमें खेलते समय किस तरह के रूल को फॉलो करने चाहिए। एट होम वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स और मैच बॉक्सेस। शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि नाइफ, सीजर्स, नीडल, इस तरह के जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों हमें उससे नहीं खेलना चाहिए। अगर हम उससे खेलें और हमें कहीं पे लग जाए तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो बच्चों हमें इस तरह के शार्प ऑब्जेक्ट्स के नहीं खेलने चाहिए। नीचे क्या लिखा है, व्हेन वी आर प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड्स इन द पार्क और प्लेग्राउंड वी मस्ट नॉट फाइट और पुश ईच अदर। बच्चों हम जब भी प्लेग्राउंड में खेलने जाए अपने फ्रेंड्स के साथ, कहाँ पे, पार्क या प्लेग्राउंड में हम खेलने जाए, तो हमें किसी के साथ भी फाइट यानी कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए और किसी को पुश यानी कि धक्का नहीं देना चाहिए। वी मस्ट नॉट प्ले नियर और ऑन द रोड। हमें रोड के नज़दीक और रोड पे नहीं खेलने चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते होते हैं। अगर हम वहाँ पे खेलें तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए खेलते समय कि हमें रोड के नज़दीक और रोड पे नहीं खेलना चाहिए। और हम जब कभी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क या प्लेग्राउंड में खेलने जाएँ तो हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक थिंक कलर दिया है, वाई इज़ इट अनसेफ टू प्ले विथ मैच बॉक्सेस। बच्चों मैच बॉक्स यानी कि जो मैच स्टिक होती है उससे खेलना क्यों अनसेफ है, यानी कि क्यों सेफ नहीं है, वो आप सबको सोचना है। आप सबको अपने पेरेंट्स के पूछना है कि ये क्यों अनसेफ है हमारे लिए। उसके बाद क्या लिखा है, नेम एनी वन थिंग दैट योर पेरेंट्स टेल यू
टू बी केयरफुल अबाउट वाइल प्लेइंग आउटसाइड। बच्चों आप जब भी आउटसाइड यानी कि बाहर खेलने जाते हो तो आपको आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको किस बात के लिए केयरफुल रहने को कहते हैं, वो आपको सोचना है बच्चों, और आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स आपको केयरफुल रहने के लिए कहते हैं जब कभी आप बाहर खेलने जाएं। तो ये हमने सीखा जब हम खेलते हैं तो हमें किस तरह के रूल को फॉलो करने चाहिए। आगे नेक्स्ट है वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हो व्हीकल में तब हमें किस तरह के रूल को फॉलो करने चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू, QUEUE, क्यू यानी कि लाइन। व्हेन वी आर वेटिंग फॉर अ बस। बच्चों जब हमें बस के लिए खड़े हो तो हमें लाइन में खड़े रहना चाहिए। बच्चों देखो यहाँ पे बस स्टॉप लिखा है और ये सारे बच्चे हैं वो लाइन में खड़े हैं, तो ये अच्छी बात है। तो हमें इस तरह से बस स्टॉप पे लाइन में खड़े रहना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। We must not try to get into or out of moving vehicles। बच्चों मूविंग व्हीकल्स यानी कि चलते हुए व्हीकल्स में हमें नीचे उतरना नहीं चाहिए और चढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो हमें इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना है। We must sit quietly and not put our hand आउट और लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस और कार। बच्चों हम बस और कार में ट्रैवल कर रहे हो तो हमें क्वाइटली यानी कि चुपचाप बैठना चाहिए। नॉट पुट अवर हैंड आउट, हमें अपना हैंड विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए। और लीन आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स और कार, और हमें बस के बाहर इस तरह से झांकना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बाजू में से अगर कोई बड़ा व्हीकल पसार हो ट्रक वगैरह तो हमें उसका एक्सीडेंट हो सकता है और हमारा हाथ या सिर कट भी सकता है, तो उसका हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। हम बस और कार में ट्रैवल कर रहे हो तो हमें हमारा हैंड भी बाहर नहीं निकालना चाहिए और हमें हमारा सिर भी बाहर निकल कर झाँकना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे हमें एक थिंक अलाउड दिया है। वॉट विल हैपन इफ वी मूव अराउंड और प्ले इनसाइड अ मूविंग बस। अगर चलती हुई बस में हम खेलें और बस के अंदर हम घूमते हैं तो हमें क्या हो सकता है, ये इसके बारे में आप सबको सोचना है बच्चों। आप सब अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो कि हम इस तरह की हरकत चलती हुई बस में करें तो क्या हो सकता है। अब आगे देखते हैं। वी मस्ट नेवर स्टैंड और प्ले बिहाइंड अ बस और अ कार एज वी में गेट नॉक डाउन व्हेन इट इज़ रिवर्सिंग। ब्रैकेट में लिखा है मूविंग बैक। बच्चों हमें बस और कार के पीछे कभी भी खड़े रहना नहीं चाहिए और डोंट प्ले यानी कि हमें कभी भी बस और कार के पीछे खेलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर बस और कार रिवर्स यानी कि उल्टी दिशा में आते हैं तो हमें बैठ जाना पड़ता है और हमें चोट भी लग सकती है। तो हमें जब भी बड़ी बस और कार खड़ी हो तो हमें उसके पीछे खेलना भी नहीं चाहिए और खड़े भी नहीं रहना चाहिए। बस और ड्राइवर जो होता है उसको नहीं पता क्योंकि उसके पास बड़ा व्हीकल होता है कि पीछे कौन खड़ा है और अगर वो रिवर्स ना आए तो हमें नुकसान हो सकता है और हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस तरह के आप सबको याद रखना है कि कार और बस के पीछे हमें खेलना भी नहीं चाहिए और वहाँ पे खड़े भी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों आज हमने कौन सा लेसन सीखा, माई सेफ्टी यानी कि हम रोड पे घर पे खेलते समय और वाइल ट्रैवलिंग इन व्हीकल यानी कि व्हीकल में ट्रैवल करते समय हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए उसके बारे में सीखा। तो बच्चों ये सारे सेफ्टी रूल्स आप सबको आपकी रेगुलर लाइफ में भी फॉलो करते रहना है ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप ये लेसन अच्छी तरह से लर्न कर लेना।